अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा अगेन। मैं आज के लेक्चर में इससे पहले मैंने दो लेक्चर्स में, एक में यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शंस बताए हैं, उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो बिल्ट इन है पाइथन के साथ उसको इंपोर्ट करने का तरीका बताया है। अभी हमारे पास उसके अलावा भी कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल्स या एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ भी हैं कि जो पाइथन की कम्युनिटी जो है जनरली आप कह लें कि वो उसको कंटिन्यूसली दुनिया भर से जो प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, वो बिल्ड करके वो पाइथन का एक जो क्राइटेरिया बताया हुआ है या फॉर्मेट, उसके साथ आप लिंक कर सकते हैं और अपडेट हो जाती है पाइथन में। तो इस तरह की बहुत सी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं जिसमें एग्जांपल्स में बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं नम पे, साइपे, पांडास, रिक्वेस्ट, ये मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं दुनिया में और बहुत से फंक्शंस इनकी वजह से। तो इन एक्सटर्नल जो हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं वो तो हमने कहा पाइथन की इंस्टॉलेशन में अगर हम ऑप्शन यूज़ कर लें कि प्री कंपाइल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़, तो वो साथ ही कंपाइल हो जाती हैं, उनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जस्ट इंपोर्ट करना पड़ता है और यूज़ करते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं उनको हमें अलहदा से इंस्टॉल भी करना पड़ता है और फिर उसको हम इंपोर्ट करते हैं, पहले इंस्टॉल फिर इंपोर्ट और फिर यूज़ कर सकते हैं। तो इंपोर्टिंग जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं उसमें उसको इंपोर्ट करने में कुछ मेथड्स हैं। एक पिप है जो पाइथन का मैनेजर है, पैकेज मैनेजर, वो उसकी हेल्प से हो सकता है। ये डिफरेंट मैंने मेथड्स लिखे हैं कि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को कैसे हम, ये कमांड्स सिंटैक्स पाइथन में ही लिखी हुई हैं इस वक्त, कि कैसे हम एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को कॉल कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे एक तरीका है सब प्रोसेस के थ्रू, इंपोर्ट सब प्रोसेस कर लें जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इंपोर्ट एक सिस्टम वो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ये इंपोर्ट कर लें और फिर इस कमांड के थ्रू जो सब प्रोसेस डॉट चेक डॉट कॉल है सिस्टम एग्जीक्यूटेबल, इसमें आप इंश्योर करते हैं कि आप किस लाइब्रेरी को एक तरह से इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे इंपोर्ट ओएस, और एक हमारे पास os डॉट सिस्टम के थ्रू भी हो सकता है कि os डॉट सिस्टम में, जैसे ये लास्ट लाइन है इस पे आप देखें कि उसमें आप पिप पैकेज मैनेजर जो है जो इंस्टॉल करता है और इंस्टॉल और पैंडास ये कमांड देते हैं, तो ये पिप मैनेजर जो है, पैकेज मैनेजर हमारा, ये पांडास जो एक डाटा साइंस की लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर देगा। इंस्टॉल करने के बाद हम इंपोर्ट पांडास करेंगे और फिर उसके फंक्शंस यूज़ कर सकेंगे। तो ये कुछ मेथड हैं जिसमें हमारे पास एक जुपिटर नोटबुक के ज़रिए भी हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक हमारे पास शेल मेथड भी है इंस्टॉल करने का कि अगर हम इंपोर्ट शेल कर लें sh और फिर sh.python के अंदर ये ब्रैकेट में हम ये कमांड दें कि इंस्टॉल पांडास, तो इस तरीके से भी वो इंस्टॉल हो सकता है। तो इंस्टॉलेशन की तीन चार डिफरेंट कमांड्स हैं जिनके ज़रिए हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद इसको इंपोर्ट करके फंक्शंस को यूज़ करेंगे, जो अभी मैं आपको फ़ाइल में भी दिखा दूंगा स्क्रिप्ट में। हेयर आर सम साइट्स कि जो हम कह लें कि इन ब्राउज़र कोडिंग या इंस्टॉलेशन जिनमें ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ की भी ऑलरेडी हुई होती है। तो इन ब्राउज़र जो कोडिंग है उसमें आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, जिसमें ये हैं कोडेक्स है, बूट कैंप है, डाटा कैंप है और डिफरेंट हमारे पास ये सम आईडीज़ हैं। इन कुछ आईडीज़ ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल हुई होती हैं, जिसमें ये थोनी, पायचाम, विजुअल स्टूडियो, विजुअल पाइथन और कोमोडो वगैरह और बहुत सारे हैं जो। तो हम इसमें देखते हैं अब कि हम किस तरह से मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़, उनको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं, पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर इंपोर्ट करते हैं और फिर उनके फंक्शंस किस तरह यूज़ करते हैं। तो ये जो सब प्रोसेस, इंपोर्ट सिस्टम, इंपोर्ट पिप, ये आप देख रहे हैं, ये तो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज थी। ये मैंने इंपोर्ट किए और मैसेज किया प्रिंट पिप इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अच्छा, इसके नीचे मैंने एक कमांड यूज़ की है जो एक्चुअली आप डायरेक्टरी कमांड है। ये डायरेक्टरी कमांड बहुत यूज़फुल है कि अगर आप इसको डायरेक्टरी कमांड के अंदर किसी भी लाइब्रेरी का नेम देंगे तो एक्चुअली आप उस लाइब्रेरी के जो फंक्शंस भी हैं वो पूरे लिस्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल्स उसके लिस्ट कर सकते हैं। अभी मैं अगर इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि पिप के सारे फंक्शन डायरेक्टरी कमांड की वजह से लिस्ट होंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने वो जो आपको अभी पावर पॉइंट में बताया कि OS देयर आर डिफरेंट वेज़ टू इंस्टॉल एंड इंपोर्ट।
तो इसमें मैं जैसे पांडास लाइब्रेरी को os.system पाइथन कमांड से इंस्टॉल कर रहा हूँ, और फिर इंस्टॉल करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन में इंपोर्ट पांडास कह दिया हमने SPD, और ये जो है हमने एक मैसेज प्रिंट करा लिया कि पांडा इज़ इम्पोर्टेड एंड इंस्टॉल्ड। अच्छा, इसी तरह हम ये हमारे पास एक सिस्टम की कमांड है जो हमने ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है, sys.import और उसमें sys.path जो है ये हमारे सिस्टम में जितने पाथ होते हैं वो हमें दिखा देता है। तो ये हमने उसको डिस्प्ले किया है ऐसे जस्ट फॉर द यूज़ ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। इसी तरह मैंने थर्ड सेक्शन में आपको एक इंपोर्ट की है numpy लाइब्रेरी एज NP, और उसमें जो है हमने numpy जो है एक लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें हम कुछ विजुअलाइजेशन और डाटा की प्रोग्रामिंग कंप्यूटेशन के और ख़ास तौर पे मैट्रिसेस वगैरह को डील करते हैं। तो इसलिए ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल उसमें शो की है कि इंपोर्ट की है numpy को, और फिर numpy की डॉट एरे उसमें दो डिफ़ाइन किए हैं, एरे A एंड B, और उसका जो एरे A एंड B का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कमांड ये @rate के साथ है कि जिन दो मैट्रिसेस के नेम्स के दरमियान हम @rate का ये कमांड डालते हैं, ये numpy लाइब्रेरी में डिफ़ाइन है उसके अंदर कि वो ये उन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमें दे देता है। तो लेट्स जस्ट रन कि ये कमांड रन करके देखते हैं हम कैसे रन हो रही है। तो ये देखें, सबसे पहले अगर आप देखें आउटपुट में जो मैंने वहाँ प्रिंट कराया था शुरू में मैसेज कि पिप इंपोर्टेड सक्सेसफुली, उसको आप देखें ये मैसेज उसमें, ये देखें ये फर्स्ट लाइन जो है पिप इंपोर्ट, ये यहाँ मैसेज हमने पिप इंपोर्ट करने के बाद यहाँ हमने डिस्क्राइब, और ये जो डायरेक्टरी कमांड है वो मैंने डायरेक्टरी कमांड है, तो ये डायरेक्टरी कमांड जो हमें ये पिप फंक्शन की पिप लाइब्रेरी के आप कह लें कि फंक्शंस की लिस्ट दे देती है। तो अगर मैं डायरेक्टरी numpy लिखूं तो numpy लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस हैं वो मुझे सारे फंक्शंस की लिस्ट दे देगी। तो डायरेक्टरी कमांड जिस ऑब्जेक्ट के लिए भी आप उसको नेम देते हैं पास ब्रैकेट में, वो उस लाइब्रेरी के हमें सारे फंक्शंस की या बिल्ट इन फंक्शंस की लिस्ट दे देती है। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने नीचे एक कमांड यूज़ की है sys.path, तो उसमें सिस्टम में जितने पाथ हैं उनको लिस्ट कराया है फॉर लूप से। तो ये देखें कि ये जो है हमारे पास डिफरेंट पाथ जो लिस्ट हो रहे हैं ये सिस्टम में डिफ़ाइन हुए हुए हैं। ये उसने सिस्टम से उठा के, क्योंकि सिस्टम लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो सिस्टम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट कमांड्स पास ऑन करती है। अच्छा, इसी तरह फिर जो है नीचे, चूँकि आपको मैंने बताया था कि नीचे numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ देखें ये numpy लाइब्रेरी, और उसके मैंने एक एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट लिया है दो मैट्रिसेस का। तो यहाँ देखें ये जो हमारे लास्ट आउटपुट है इसमें मैट्रिक्स A डिफ़ाइन किया 1285, मैट्रिक्स B डिफ़ाइन किया 3796, और फिर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस A एंड B, ये हमें आंसर मिल गया है। ये हमें बेसिकली ये ऑप्शन हमारे पास ये numpy लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है कि ये @rate के साथ दो मैट्रिसेस के नाम दिए हैं। पहले एरे A डिफ़ाइन किया, एरे B डिफ़ाइन किया, एरे A @ एरे B लिखा है, तो ये एरे A और एरे B का प्रोडक्ट ले लेगा। और आप में से जो लोग जानते होंगे बेसिकली प्रोडक्ट फाइंड करना मैट्रिसेस का, वो लोग जानते हैं कि मैट्रिसेस में जैसे रोज़ को कॉलम्स की शक्ल में इस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे 1 × 3 + 2 × 9, 3 + 18, और वो 21 पहली एंट्री आएगी इस तरह। इसी तरह फिर 1 2 जो रो है वो 7 और 6 कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 × 7 + 2 × 6, 7 + 12 19 आंसर आएगा, ये 19 है। तो ये प्रोडक्ट जो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है उसके रूल पे बेसिकली numpy में डिफ़ाइन है एक फ़ंक्शन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का। इसी तरह numpy में और भी बहुत से फंक्शन डिफ़ाइन है। अगर हम पूरी लिस्ट देखना चाहें तो हम डायरेक्टरी ब्रैकेट में numpy का नेम दे के जिस नेम से हमने उसे अपने पास स्टोर किया, इंपोर्ट किया, उसको ब्रैकेट में दे के तो हम उसके पूरे फंक्शंस की लिस्ट भी ले सकते हैं कि numpy कौन कौन से बेसिकली, बल्कि मशीन लर्निंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये numpy लाइब्रेरी और SciPy लाइब्रेरी SciPy लाइब्रेरी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और जो हमारी पांडास लाइब्रेरी है ये डाटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है।
तो इनको इंस्टॉल करना पहले, फिर इंपोर्ट करना, और फिर इनकी डायरेक्टरी से आप लिस्ट देख लें तो इनके बहुत से फंक्शंस हैं जो फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे हम अलहदा चूँकि हमारी क्लासेस होंगी, इनमें से हर एक क्लास के डिटेल्ड फंक्शंस यूज़ करने पे, लेकिन अभी जो आज की क्लास में मैं जनरली एक बात कर रहा था कि एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ को कैसे इंस्टॉल, इंपोर्ट और उनका यूज़ किया जाता है। लेकिन इनमें से हर जो लाइब्रेरी है, पांडास है, नमपे, साइपे, ये अलहदा इनके मतलब एक एक दो दो डिटेल लेक्चर्स की ज़रूरत है जो हम कमिंग लेक्चर्स में लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।